नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और हमारे साथ इस समय बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पहली बार विस्तार से संवाद करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मुझे याद आता है जी, धन्यवाद, नमस्कार जी। मुझे याद आता है कि जब मैं आपका संवाद कर रहा था भोपाल के अंदर होटल ताज में, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि शिवराज जी अब की बार क्या होगा, तो आपने बोला था कि अब की बार सरकार तो बनेगी ही और बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी। लेकिन क्या आपको लगता है इतनी बड़ी जीत का अनुमान था आपको 150 पार? नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। मैं तो कंफर्टेबल इसलिए कहता था मेजॉरिटी के वो लोग बड़बोला ना समझें, लेकिन जनता के बीच जी जो रिस्पांस मिल रहा था वो इतना जबरदस्त था कि साफ दिखाई देता था कि वो आशीर्वाद के रूप में और वोट के रूप में भी परिणत होगा। और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करेगी। जी, लेकिन बम्पर ये जो जीत हुई है, ये शिवराज का काम बोला है या मोदी जी का मैजिक का असर है? देखिए, मोदी मैजिक हर जगह है। मोदी जी के प्रति देश और प्रदेश की जनता जी के मन में असीम श्रद्धा का भाव है, अडिग विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी, ये नाम ही ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी कि पत्थर पे अगर चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नाम लिख दिया जाए जी तो सफलता का पुल तैयार हो जाता है। तो मोदी जी के प्रति जो अटूट और अडिग विश्वास, उनके प्रति श्रद्धा, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं स्वयं ये मानता हूं जी कि हम सौभाग्यशाली है कि इस युग में पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में देश को और प्रदेश को विश्वास है और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से फूल जाता है। तो मोदी जी का नाम, उनकी जो सभाएं हुई, उनका असर और प्रभाव, और डबल इंजन की सरकार जी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली ने हमको बहुत दिया है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या फिर अलग अलग जनता के कल्याण की योजनाएं हो, उनका भरपूर लाभ। और हमने कोशिश की कि वो ढंग से क्रियान्वित करें। देखिए, जो राज्य ढंग से क्रियान्वित करता है उसको फायदा मिलता है। हमने भरपूर लाभ उठाया, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं थी जी। केंद्र सरकार के कामों का ढंग से नीचे क्रियान्वयन और प्लस राज्य सरकार के काम, ये दोनों मिलके एक पे एक 11 हो जाते हैं। क्योंकि लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये मामा का बहनों को रिटर्न गिफ्ट था। जो लाडली बहना योजना आपने चलाई वो गेम चेंजर साबित हुई, और वो रिटर्न गिफ्ट था। 160 सीटें रिटर्न गिफ्ट था भांजियों का मामा को। देखिए, महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है, और ये अकेली लाडली बहना योजना नहीं है जी। जब पहली बार मुख्यमंत्री में बना तो लाडली लक्ष्मी हमने 2005 में शुरू की थी, और वो उस वेदना से शुरू की थी जो हमने गांव में देखा कि बेटियों को बोझ समझा जाता है जी। इसलिए कई बार बेटियां कोख में मार दी जाती थी। सेक्स रेशियो बदल गया था, 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। जब पहली बार मौका मिला तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह संकल्प था कि मध्य प्रदेश में बेटी पैदा हो तो लखपति हो, बोझ ना लगे, वरदान बने। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में हैं जो इस योजना का लाभ उठा रही है। लाडली लक्ष्मी के बाद हमने कन्या विवाह योजना बनाई,
फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी बहनों और बेटियों को दिया। इसके बाद हमने गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% रिजर्वेशन हमने दिया है। पुलिस की भर्ती में भी 35% रिजर्वेशन बेटियों को। फिर अगर बेटी या बहन के नाम पर संपत्ति खरीदें तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का कर दिया। संबल जैसी योजना बनाई, मातृ वंदना जैसी योजना प्रधानमंत्री जी की योग्य क्रियान्वयन किया। तो एक लंबी श्रृंखला थी महिला सशक्तिकरण की, इसलिए विश्वास हम में था लोगों को। उसकी अगली कड़ी बनी लाडली बहना योजना। मैं देखता था कि अगर बहनों को 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी, गरीब बहनों को, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मन में एक विचार आया कि बहनों का खाता हो, उस अकाउंट में उनके हर महीने पैसे जाएं। इसकी शुरुआत अमीश जी आज आपने पूछा है तो मैं बताता हूं जी। 2017 में हमने बेगा भारिया सहरिया जी, जो गरीब जनजाति से, सबसे पिछड़ी जनजाति से बहनें आती थी, उनके लिए योजना मैंने बनाई थी, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना। और हम उनके खाते में 1000 रुपया डालते थे। उसका इतना सकारात्मक उपयोग उनने किया कि परिवार में बच्चों के पोषण का स्तर सुधर गया। तो मुझे लगा कि बहनें कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। अगर उनके पास पैसा जाएगा तो परिवार के कल्याण में इस पैसे का उपयोग होगा। और तब यह विचार आया कि केवल बेगा भारिया सहरिया बहनों को नहीं, हम सब बहनों के खाते में पैसा डालेंगे जी। और फिर लाडली बहना योजना बन गई। मैं सच बताता हूं, जब मैंने बहनों से पूछा इस योजना का इंपैक्ट क्या है, उनका पहला उत्तर था, सबसे पहली चीज तो ये हुई है कि हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़ गई है। सास प्रेम से बोलती है, पति का भी देखने की दृष्टि और बोलने का लहजा बदल गया है, और हम आत्मसम्मान के साथ अब जी रहे हैं। कई बहनों ने अलग अलग काम प्रारंभ कर दिए। किसी ने सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली, किसी ने चाय की गुमटी खोल ली, किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली, और उनकी आजीविका चलने लगी। तो अद्भुत थी योजना जिसने उनकी जिंदगी में बदलाव किया। और ये सच है अमीश जी, उनने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए भी जाता था, या उसके पहले भी आचार संहिता के पहले